Hi friends, welcome to my channel Book Reviews and Views. This is your friend Shweta. आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुक का महाभारत अनरेवेल्ड बाय अमी गनंत्रा. She is an IIM alumni and a student of Sanskrit and Indian knowledge systems. ये अगेन एक वेल रिसर्च बुक है. इस बुक को लिखने से पहले इन्होंने ओरिजिनल वेद व्यास को रिसर्च किया, पूरा उसको पढ़ा इन डिटेल, प्लस संस्कृत के कई स्क्रिप्चर्स पढ़े, कई बुक रिलेटेड टू महाभारत उन्होंने कंसिडर करी अलोंग विद द क्रिटिकल एडिशन ऑफ बोरी, जो कि एक फुल वॉल्यूम ऑफ महाभारत है, राइट. तो ये बुक एक्चुअली अगेन इट्स अ नॉन फिक्शन बुक, इट्स अ रिसर्च्ड बुक, और ये एक मिथ बस्टर है. एक्चुअली हम लोग बड़े हुए हैं महाभारत देखकर. बचपन में महाभारत आती थी पीआर चोपड़ा की, उसके बाद एक नई महाभारत आई जो कि अभी आई थी 2015-14 में शायद. तो दोनों महाभारत को कुछ लोग जो पहले वाली महाभारत देखते थे वो कहते थे यार ये अच्छी थी, किसी ने ये वाली महाभारत देखी तो किसी को ये अच्छी लगी. लेकिन जो मेरे हिसाब से जो नई वाली महाभारत आई है ना, वो ज़्यादा डिटेल में और थोड़ी ज़्यादा टू द पॉइंट है. अब हम लोग बात करते हैं इस बुक के बारे में. तो ये बुक, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मिथ बस्टर है. ये आपकी कई धारणाएं जो महाभारत से रिलेटेड थी कि कर्ण के साथ बहुत नाइंसाफी हुई. जैसे रश्मि रथी में बताया गया है कि कर्ण बहुत तेजस्वी था और बहुत ही ज़्यादा शूरवीर था, लेकिन उसको धोखे से उसके कवच कुंडल ले लिए गए. उसको वो नहीं हार सकता था, वो अर्जुन से ज़्यादा बेटर था, लेकिन वो तब भी उसको धोखे से उसको वध कर दिया गया उसका. तो कई चीज़ें थी. द्रौपदी का कहना कि अंधे का पुत्र अंधा, और द्रौपदी का अपने बालों को दुशासन के ब्लड से वॉश करना, और उसका कई यूट्यूब चैनल्स बहुत दिखाते हैं कि द्रौपदी का एक लव एंगल था कर्ण के साथ, तो कोई दिखाता है कि कृष्ण के साथ था. तो इस सारे मिथ को उन्होंने ब्रेक किया है. एक्चुअली इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि पूरी लीनिएज कौरव की, पांडव की क्या थी, भारत वंश की क्या थी, पूरी लीनिएज बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताई गई है. कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ. परीक्षित को सांप ने काटा, तक्षक सांप ने काटा, क्यों काटा, फिर उसका रीजन क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, महाभारत कैसे लिखी गई, कैसे वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फॉरवर्ड हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है. अब मैं पूरे मिथ तो आपके सामने इसके क्रैक नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ. जैसे कि कर्ण के बारे में बताया जाता है कि कर्ण सूत जाति का था. कहते हैं सूत पुत्र कर्ण. तो सूत एक्चुअली क्या होता था? क्या उस समय जाति प्रथा हुआ करती थी? नहीं, उस समय जाति प्रथा ऐसी कोई नहीं होती थी. और सूत एक हाइब्रिड होते थे, जैसे कि एक ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से जो पुत्र हुआ वो सूत जाति का हो गया. और ये सूत कोई बहुत दयनीय स्थिति में कभी नहीं रहते. दे आर वेल टू डू फैमिलीज होती थी, और ये कभी कभी नेता वो होते थे, मिनिस्टर्स होते थे किंग के. और जहाँ तक अधिरथ की बात है, जो कि कर्ण के पिता थे इसमें, नॉट बायोलॉजिकल फादर, तो वो जो थे वो धृतराष्ट्र के अच्छे फ्रेंड थे. कर्ण की भी शिक्षा दीक्षा द्रोणाचार्य के अंडर हुई थी, लेकिन उनकी एक ऐसी डिमांड थी, एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से कर्ण ने अपनी इच्छा से द्रोणाचार्य का आश्रम छोड़ के परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जताई और उनसे झूठ बोल के उधर शिक्षा ग्रहण करी. इसमें कर्ण के एटीट्यूड, उसके एग्रेशन को भी बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, जैसे कि आपकी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और आंखों के सामने देख रहे हैं. तो इट्स अ वेल रिसर्च अच्छी बुक है. आप चाहे आप इसे पढ़ें, और मुझे तो लगता है आपको अपने बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए कि उनको कम से कम जो अब तक चीज़ें चलती आ रही है, जो देखते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, उससे अच्छा उनको एक सही वर्जन और एक सच वर्जन देखने को मिले महाभारत का. दूसरी चीज इसमें ये बोली गई है कि महाभारत सिर्फ एक एपिक नहीं, इतिहास था. इतिहास हम किसको कहते हैं? इतिहास उसको कहा जाता है दैट इज बैक्ड बाय एविडेंसेस, राइट. तो इस महाभारत बुक, जो महाभारत की वेद व्यास, जो वेद व्यास की महाभारत है, उसमें 200 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बताए गए हैं.
जो कि अब जब काफ़ी वेल सॉफ्टवेयर, वेल अच्छे नोन सॉफ्टवेयर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एज वेल एंड द इंडियन सॉफ्टवेयर, जो एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे आर बैक्ड बाय दोज। और उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली में जो उस समय राशियों की पोजीशन थी और जो बता ग्रह नक्षत्र उस समय थे, और जो उस समय एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस थे जो उस बुक में मेंशन किए हैं, एग्जैक्टली ये उस पीरियड में थे जब महाभारत हुई है। और इसमें कई कंट्रीज की, कई कई सिटीज की इन्वॉल्वमेंट थी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड नहीं थी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हर जगह की इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में थी। ये इतना ह्यूज वॉर हुआ था उस समय, इतने लर्नेड लोग थे, साइंटिफिकली इतने डेवलप्ड थे कि यू विल बी शॉक टू नो। तो ये हमारी संस्कृति है जिसको हमें पता होना ज़रूरी है। हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों को पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको लगेगा आप महाभारत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक अचानक से ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको लगता है इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था, ऐसा भी था क्या, ये हारा भी था, या ये इतना स्ट्रांग भी था, धर्मराज को धर्मराज क्यों कहते थे, द्रौपदी में इतनी शालीनता थी, कैसे उसने सरवाइव किया इतने हस्बैंड्स के साथ, जो कि उस समय भी पॉपुलर तो था नहीं कि एक वाइफ के इतने हस्बैंड हो। तो मुझे लगता है कि आप इस बुक को पढ़िए और थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। अगेन मैं बात करना चाहूँगी, इसको मैंने अमेजोन से लिया था और मुझे ये बहुत मुश्किल से मिली है। 599 की बुक है ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। जैसे ही मिली, 470 की डील आई थी, मैंने ऑर्डर किया, मुझे मिल गई। अगेन मैं बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो आपको जब ये बुक मिले आप इसको ज़रूर लीजिए, पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।